मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, रिसर्च फाइंडिंग्स पहुंचे ताकि उसका लाभ अपनी खेती में ले सके। आज मैं अपने रिसर्च फील्ड में खड़ा हूं और ये गेहूं की फसल आप देख रहे हैं, इसमें बालियां लगभग निकल ही चुकी हैं। अब इसमें जो है दाना भरने की इसके बाद अवस्था आएगी और इस समय तक जो अवस्था रहती है गेहूं की, उस पर हमारा पूरा ध्यान रहता है कि उसका इमरजेंस अच्छा हो, उसमें कल्ले अच्छे निकलें, उसकी लंबाई बहुत अच्छी रहे, पत्तियां चौड़ी रहें, पत्तियां हरी रहें और आखिर में जो उपज हमारी आएगी वो इन बालियों में आएगी। और इन बालियों के अंदर बालियों का साइज एक तो बड़ा होना बहुत जरूरी है, बाली लंबी हो और बालियों के अंदर दाने अच्छी प्रकार से भरें। तो कौन सा ऐसा हम पोषक तत्वों का छिड़काव कर सकते हैं जो इनके अंदर दानों को भरने में सहायता करेगी, आज मैं इसी बात को डिस्कस करूंगा। देखिए, ये जो बालियों के अंदर जो दाने बनेंगे, इसके अंदर फूल फ्लावरिंग होती है और फिर दाने बनते हैं और दानों के अंदर जो पदार्थ जाते हैं, ये जो पत्ती है इस पत्ती से जाते हैं और इस पौधे के जो खाद्य पदार्थ जो बने हैं, जो कार्बोहाइड्रेट बने हैं, वो इस बाली के अंदर आते हैं। तो अगर बाली हमारी अच्छी है, मजबूत है और खाद्य पदार्थ जो पत्ती के अंदर बने हैं वो बाली के अंदर जा रहे हैं, तो दाना भी अच्छा भरेगा। अब यहाँ दो पोषक तत्व बहुत काम करते हैं दाना भरने में और उसको मजबूत करने में। पहला है पोटेशियम, दूसरा है बोरोन। इन दोनों ही तत्वों का काम क्या होता है कि ये पत्ती से जो खाना बना है, शर्करा जो बनी है, उसको लेके यहां तक पहुंचाना। तो ये अगर नहीं पहुंचेगा तो बाली तो निकल आई है लेकिन इसके अंदर दाना अच्छा नहीं भरेगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हमारे खेत में कि पोटेशियम की कमी तो नहीं आई है या बोरोन की कमी तो नहीं आ रही है। पोटेशियम की कमी का लक्षण ये होता है कि जो नीचे की पत्तियां होती हैं वो साइड से भूरी भूरी होने लगती हैं, जलने से लगती हैं साइड से। हालांकि इस खेत में ना तो बोरोन की कमी है ना पोटेशियम की कमी है, लेकिन आप अपने खेत में देख सकते हैं अगर नीचे की पत्तियां नहीं निकलने वाली पत्तियां नहीं, जो नीचे की पत्ती हैं वो साइड से सूख सी रही हैं, तो वो पोटेशियम की कमी है। और बोरोन की कमी हम ऐसे पता करते हैं, अगर बोरोन की कमी होती है तो बालियां छोटी रह जाती हैं, ऊपर की पत्ती छोटी रह जाती है, टेढ़ी सी हो जाती है, घूम सी जाती है, बालियां घूम सी जाती हैं, ट्विस्टेड हो जाती हैं, तो समझ जाइए वो बोरोन की कमी हो रही है। तो बोरोन की कमी ऊपर आती है और ये छोटी रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको पहचानना पड़ेगा कि पोटेशियम की कमी है या बोरोन की कमी है। तो इसका आप अगर स्प्रे कर देते हैं इस समय, तो हमको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इस समय दो ही तत्व आपको सबसे ज्यादा पहुंचाएंगे, सबसे ज्यादा फसल को फायदा पहुंचाएंगे, पोटेशियम और बोरोन। तो हालांकि अगर आपने पोटेशियम शुरू में दिया है बुआई के समय तो वो समस्या नहीं आती है, लेकिन अगर पोटेशियम आपने नहीं दिया था तो आपको बीच में देना चाहिए था, स्प्रे के माध्यम से देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया है, तो थोड़ा बहुत लाभ हमको मिल सकता है। जो पोटेशियम का आप जो सोल्यूबल जो आते हैं पोटेशियम के साल्ट, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। पोटेशियम के जो घुलनशील है, पोटेशियम सल्फेट का आप स्प्रे कर सकते हैं, घुलनशील है पानी में, उसका स्प्रे कर दीजिए। और बस 1 से लेके 1%, 1.5%, 2% से ज्यादा का हमको स्प्रे नहीं करना चाहिए। प्रतिशत में पहले ही बता चुका हूं, 1% का मतलब होता है 10 ग्राम प्रति लीटर। प्रतिशत को जब हम 10 से गुणा कर देते हैं तो वह ग्राम प्रति लीटर बन जाता है। ये एक छोटी सी गणित है, छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको समझना जरूरी है। 1% का मतलब है 10 ग्राम प्रति लीटर। 1 लीटर पानी में आप अगर 10 ग्राम आप घोलते हैं तो 1% का बिलियन बनता है। इसी प्रकार से अगर आप देख रहे हैं कि नहीं पोटेशियम की कमी नहीं है और बालियां छोटी सी रह जा रही हैं, तो आप बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं, वो लाभदायक हो सकता है। लेकिन आपको करना तभी है जब कमी आपको नजर आए, बाली बहुत छोटी रह जाए, घूम सी जाए, पत्तियां छोटी रह जाए, ऊपर की तरफ घूमने लगे, इस तरह की घूम सी जाए, तो समझिए बोरोन की कमी आ रही है। क्योंकि बोरोन एक ऐसा तत्व है कि अगर थोड़ी सी अधिकता हो गई तो वो विष का काम करने लगेगी, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो बहुत सोच समझ के आपको स्प्रे करना है उसका। और आप बोरेक्स का स्प्रे कर सकते हैं या सोलुवार का स्प्रे कर सकते हैं 0.2% का। 0.2% का मतलब यह हुआ कि आपको 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलना है। आप उसका स्प्रे कर दें तो आपकी बाली अच्छी रहेगी, लंबी रहेगी, दाना मजबूत होगा, मोटा रहेगा। तो ये दो मैंने अभी आपको पोषक तत्व बताए जो दाना भरने में और खाद्य पदार्थों को पत्ती से बाली तक पहुंचाने में काम करते हैं। अगर इनकी आपको कमी लग रही है तो अभी इस स्टेज पर आप स्प्रे कर दीजिए और स्प्रे का जो मैंने कंसंट्रेशन बताया उतना ही रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए, अन्यथा हमको नुकसान होने की संभावना रहती है। जो अन्य बात वो है कि जो ये खाद्य पदार्थ चलता है उसमें थोड़ा सा नमी से चलता है। जब पौधे के अंदर पानी रहेगा तभी ये चलेगा। तो पौधे के अंदर नमी तभी अच्छी रहेगी जब मिट्टी में नमी अच्छी रहेगी। तो मिट्टी में नमी का ध्यान रखिए, मिट्टी में नमी बनी रहे। बहुत ज्यादा सिंचाई नहीं करनी क्योंकि हवा चलने से पौधे गिर सकते हैं। हल्की सिंचाई करके, अगर नमी की कमी हो रही है तो आप हल्की सिंचाई कर दीजिए
और स्प्रे कर दीजिए तो अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। इस समय आप कोई खाद डालेंगे ऊपर से तो उसका कोई प्रभाव नहीं आएगा, खाद पूरी फसल में फंस जाएगी, पत्तियों के बीच में फंस जाएगी और जो नीचे पहुंचेगी तो जड़ उसका इस समय अब्जॉर्व नहीं कर पाएंगी, उसको नहीं ले पाएंगी। तो आपको कोई खाद ऊपर से नहीं छिड़कनी है, जो करना है आपको स्प्रे करना है। स्प्रे में भी दो तत्व आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे, वो है पोटेशियम और बोरॉन, क्योंकि यही जो है सीड को मजबूत बनाते हैं, मोटा बनाते हैं और खाद्य पदार्थों को, जो सूक्ष्म पदार्थ बना है, फोटोसिंथेसिस जिसको हम बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बोलते हैं, जो पत्ती में बने हैं, उसको बालियों में ले जाने का काम करते हैं। तो ये बाली अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, मजबूत होगी, दाना अच्छा मिलेगा। तो ये आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि पोटेशियम बोरॉन किस तरह से हमारी बाली निकलते समय सहायता कर सकते हैं। लेकिन आपको करना तभी है जब आपको उसकी कमी आए। ये स्वस्थ खेत है, ये मतलब फसल हमारी स्वस्थ चल रही है, तो हमको यहाँ कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है हमको कि भाई पोटेशियम से बोरॉन से सीड बढ़ता है, दाना बढ़ता है, तो हम इसका स्प्रे कर दें, क्योंकि वो हम खाद के माध्यम से पहले दे चुके हैं, या हमारी मिट्टी में इतना पर्याप्त बोरॉन है कि जो इसकी फसल की पूर्ति कर रहा है, तो हमें फिर उसकी आवश्यकता नहीं है। हमको इन पोषक तत्वों का स्प्रे छिड़काव तभी करना चाहिए जब वास्तविक रूप से पौधे के अंदर उसकी कमी हो। सिर्फ ये सोच करके कि इसका ये काम होता है तो हम कर दें तो काम बढ़ जाएगा, बाली लंबी हो जाएगी, वो नहीं होगा, बल्कि उसका हमें नुकसान हो जाएगा। पौधे में अगर आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व चला गया तो वो नुकसान कर देगा, पत्ती जल सकती है, बाली जल सकती है और फिर जो है बाली के अंदर दाना बहुत छोटा रह जाएगा, तो फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए छिड़काव करने से पहले आप देख लीजिए वास्तविक रूप से वो कमी हमारी फसल में है या नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, इस खेत में कोई कमी नहीं है, इसलिए हमको इस पर छिड़काव नहीं करेंगे। हाँ, हम इसमें नमी में ध्यान दे रहे हैं कि जैसे ही थोड़ी सी नमी कम होगी तो हम इसमें सिंचाई करेंगे, हल्की सिंचाई करेंगे, ताकि जो पोषक जो पदार्थ बने हैं, खाद्य पदार्थ जो बने हैं पत्ती के अंदर, वो आसानी से बाली तक पहुंच जाए। अगर खेत सूखने लगेगा इस समय तो पोषक पदार्थ और जो खाद्य पदार्थ हैं वो पत्तियों में जो है वो बाली तक नहीं पहुंचेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें, कोई अन्य चीज ना डालें जिससे हमारी फसल को नुकसान हो जाए। तो इसी प्रकार की चर्चा के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो मैंने किसान भाइयों के लिए बनाई है, उनके लिए बहुत उपयोगी है, लाभकारी है। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको सही जानकारी मिले, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।